सुबह सुबह के क्यू से और इस वक्त एशियाई बाजारों की जो शुरुआत है वो हल्की कमजोर होते हुए नजर आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त करीब 17 अंक नीचे दिखाई दे रहा है। हांगकांग के बाजार, निक्के के बाजार और शंघाई में भी इस वक्त लाल निशान में ही शुरुआत होते हुए दिख रही है। हालांकि कॉस्पी हल्के हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरुआत जो है वो हल्की कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है, कल की अच्छी मजबूती के साथ। अगर यूएस फ्यूचर्स की तरफ भी देखेंगे इस वक्त, तो जो टिक मिल रहे हैं वहां पर भी हल्के लाल निशान में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स और एसएनपी फ्यूचर्स, नास्डैक फ्यूचर्स भी सभी लाल निशान में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर भी हल्की नरमी इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार ये भी समझ लेते हैं कि कल ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत आए हैं, और उसके बाद ये जानेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें, क्योंकि आज है वीकली एक्सपायरी भी, तो उस लिहाज से आज किस तरह के लेवल्स को वॉच करना चाहिए भारतीय बाजारों में, ये भी आज समझेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के संकेत समझ लेते हैं, और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। मिले जुले संकेत कह सकते हैं, क्योंकि एशियाई बाजार जिस तरह से आप अभी बता रही थी, एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से हम कमजोरी यहाँ पर देख रहे हैं, साथ ही फ्यूचर्स में भी हल्की हल्की बिकवाली नजर आ रही है। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने टेक्नोलॉजी शेयरों के बदौलत अच्छी तेजी के बीच कामकाज देखा। वहां पर जो अर्निंग सीजन चल रहा है, वहां कुछ तमाम नंबर्स जो पॉजिटिव आते हुए दिखे, उसका एक इम्पैक्ट था, जिसके चलते हमने देखा अमेरिकी बाजार में मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिला। चाहे फिर डाउ हो, एसएनपी और नैस्डैक, इनफैक्ट नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस थी, करीब 1.5 से 2% की तेजी के साथ नैस्डैक में हमने करीब 200 अंकों की बढ़त पर ट्रेड्स क्लोज होते हुए देखे, और साथ ही डाउ और एसएनपी में भी हरे निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। मंदी के डर के बीच हमने देखा अनुमान से नतीजे जो हैं वो बेहतर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट हैवी डेज वहां पर भी हैं। टेस्ला के Q2 के नंबर्स जो हैं वो काफी अच्छे देखने को मिले, जिसका एक इम्पैक्ट है जो कि अमेरिकी बाजार पर आपने देखा। नेटफ्लिक्स के अच्छे और अनुमान के या नतीजे जो हैं, अच्छे नतीजे आने के बाद हमने देखा कि कुछ हद तक ऑफकोर्स कमेंट्री में कंसर्न जरूर थे, लेकिन बावजूद इसके हमने नैस्डैक में इसी के चलते काफी हद तक मजबूती देखी। इस बीच अगर यूरोपीय बाजार की बात करें, यूरोप के बाजार में कल जब दोपहर को क्लोजिंग हमने देखी तो वहां पर कमजोरी देखने को मिली। जून सीपीआई महंगाई दर जो है 40 साल के ऊपरी स्तर पर देखने को मिले, और वहीं आज होने वाली ईसीबी बैठक पर भी खास तौर से नजर रखनी होगी। इसका आउटकम क्या निकल कर आता है, इस पर हमारा फोकस होगा। 11 साल में पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत वहां से मिलते हुए दिख रहे हैं, तो इस आउटकम पर खास तौर से नजर रखनी होगी। अन्य संकेतों की अगर बात करें, कमोडिटीज, एनर्जी पैक को अगर देखें, यूएस गैसोलीन मांग में कमजोरी देखने को मिल रही है। इसका एक सीधा इम्पैक्ट है जो कि कच्चे तेल की चाल पर देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते यूएस गैसोलीन इन्वेंट्री की अगर बात करें 3.5 मिलियन बैरल पर ये रही हैं, और वहीं डॉलर में हल्की मजबूती के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते सोने में कमजोरी नजर आ रही है। करेंसी, बॉन्ड्स और क्रिप्टो देखें, डॉलर इंडेक्स जो है उसमें गेनिंग मोमेंटम है, 107 के आसपास हमने यहाँ पर कामकाज देखा है। वहीं यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील जो है अराउंड 3% मार्क के पास ही ट्रेड करते हुए दिख रही है, और क्रिप्टो गेन्स जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिटकॉइन में हम देख रहे हैं $24,000 के लेवल्स देखने के बाद एक बड़ा गिरावट भी हमने देखी, और उसके बाद इन लेवल्स पर ये ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली क्रिप्टो में लगातार एक ट्रेंड है, बढ़त का नजर आ रहा है। बॉन्ड डील्स भी आपके सामने हैं, जहां पर हम देख रहे हैं 3% के आसपास के मार्क्स दिख रहे हैं, और अमेरिकी बाजार की अच्छी क्लोजिंग भी ध्यान रखिए। लेकिन साथ ही आज जो एशियाई बाजार में कमजोरी है और फ्यूचर्स में जो एक कंसर्न्स बिल्टअप हो रहे हैं, उस पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि उसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर पड़ता दिखे, और वीकली एक्सपायरी तो है ही हमारे लिए। बिल्कुल। तो आज वीकली एक्सपायरी है, तो ये जो शुरुआती क्यूज मिल रहे हैं उसका कुछ असर आज भारतीय बाजारों पर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट से संकेत देखें तो काफी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। टेक शेयरों के दम पर अमेरिकी बाजारों में तो काफी शानदार तेजी देखने को मिली, लेकिन यूरोप के बाजार में कमजोरी देखने को मिली है। कल और आज ईसीबी की बैठक होगी, और माना जा रहा है कि 11 साल बाद ब्याज दरों में एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो शुरुआती क्यूज मिल रहे हैं वो कमजोरी है, और डाउ फ्यूचर्स में भी हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की, और हम देख रहे हैं कि एफआईएस की तरफ से लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। लगातार ये तीसरा दिन था जब हमने खरीदारी देखी, और 3 दिनों में करीब 2900 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी एफआईएस कर चुके हैं। अगर कल के आंकड़ों की बात करें तो कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से करीब 1780 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। डीआईआईज ने
इसने बिकवाली की है, लेकिन आंकड़ा छोटा है, 230 करोड़ का आंकड़ा है ये बिकवाली का। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस की तरफ से 2823 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 4617 करोड़ का जो आंकड़ा है वो बिकवाली का है इंडेक्स ऑप्शन में। तो यहाँ से भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो ठीक ही ठाक हैं। लेकिन अब आज है भारतीय बाजारों के लिए एंड देन वीकली एक्सपायरी भी है आज। और कल के सेशन में तो हमने देखा था कि शानदार तेजी देखने को मिली थी, 16,500 के ऊपर के लेवल्स को हमने होल्ड किया और उसी के ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में भी करीब 250 अंकों का उछाल कल के सेशन में देखने को मिला है। लेकिन